खुशामदीद। ईद का दूसरा दिन है, ईद मुबारक। आज के दिन भी अतर काज़मी है, अनीका निसार है और भट्टी साहब बोली जा रहे हैं। इसका मतलब भट्टी साहब है, किरण नाज है, फैसल करीम कुंडी साहब हैं, क्योंकि हम इनके घर पे मौजूद हैं। इस बेचारे का भी नाम ले ले सबसे पहले मेरा नाम लिया था। हाँ जी, आप किसी की सुने तो ये सैयद बनाए। जी। शिफा यूसुफ जई है, किरण है, सब मेरे साथ हैं। कुंडी साहब अपनी लाइफ में कभी किसी को अगर गिफ्ट दिया है तो सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट क्या दिया आपने लाइफ में और किसको दिया है? कभी मेरे ख्याल बहुत कम दिया, मुझे सोचना पड़ेगा किसको दिया। मैं लेते रहता हूँ, देता तो नहीं। अच्छा, गिफ्ट देते नहीं है? नहीं कुंडी साहब क्यों देने का रिवाज क्यों नहीं है गिफ्ट? अच्छा, नो नहीं दिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक्सपेंसिव गिफ्ट क्या गिफ्ट होता, चाहे वो जो भी हो, सारे एक्सपेंसिव है, चाहे आप 10 रुपए भी दें। अच्छा, ये तो किताबी बातें छोड़े ना, कुछ होते हैं ना जरा महंगी चीजें भी होती हैं। महंगी से आप मतलब महंगी किस गिफ्ट जो है? डायमंड, गोल्ड, वो रोलेक्स, गड्डी शड्डी, प्लॉट परमिट, नॉन कस्टम गाड़ी है असली वाली। असली वाली नो नहीं, गाड़ियाँ वगैरह ऐसी चीज़ें तो मैंने गिफ्ट नहीं की, लेकिन नॉर्मल गिफ्ट मनी लॉन्ड्रिंग, महंगा परफ्यूम। आजकल परफ्यूम भी बड़े महंगे नहीं, आजकल तो आप मायूसी के 50-60-80 हज़ार के परफ्यूम ही नहीं। हाँ नो नॉर्मली परफ्यूम देता रहता हूँ। अच्छा, देते रहते हैं। गाड़ियाँ, डायमंड, ये जो प्लीज पर ना करना, ये घर से नहीं जाएगा। डायमंड आज तो इन्होंने कहना 2 लेके जाने हमने। इनको मैं अतर दे दूंगा। हाँ, इनको अतर इनकी पर्सनैलिटी को सूट वही कर। हाँ, इतना ही सूट। अतर को इतर दे दें। वैसे भी ये बादशाही मस्जिद का इमाम ही लगता है। अब आप देख लें। देखिए आजकल ये आप बगैर दाढ़ी के आजकल बड़े अच्छे आपने इज्जत दे दी। मैं माजरत चाहता हूं, ये गलत हो गया, ये इज्जत दे दी है। ये तो नहीं अच्छी, आप कायम रहने दें। ये गलत हो गया। आपने गिफ्ट ये अल्लाह माफ करे मुझे। गिफ्ट, हाँ, गिफ्ट भट्टी साहब ने आज दे दे चमड़ा इनको। जी, इनको भट्टी साहब को काफी दफा दिए हैं गिफ्ट, काफी। को बहुत दफा दिए जी, ये महंगे गिफ्ट, महंगे। हाँ, अच्छा, इसकी शक्ल इनके लिए तो 15 रुपए भी महंगे हैं। इनको तो आप 20 रुपए का गिफ्ट दें तो आज आप महंगे। ऐसे करें ना, बकरी खाल दे दें। इनको ये पहले भी इकट्ठी करके आए हुए, पर नहीं, गिफ्ट का ये होता है कि सिरी पावे भाई मेरा, ये आप लुंगी पहन के जाते हैं, पहुंचा होता है। अच्छा, बताए ना। अच्छा, गिफ्ट, हाँ, मतलब कि शादियों वगैरह पे या किसी दोस्त को गिफ्ट कर तो देते रहते अच्छा, ये पता गिफ्ट क्या होता है इसका? शादी में जाता है ना, 2 कोको कोला उठा लेता है, एक दूसरे को गिफ्ट कर देता है। लीटर वाली। और ये एंड अब ये तक इसमें मैं क्या? अच्छा, इस पे अब आप क्या? हाँ, मैं अच्छा, इसमें क्या शादियाँ ये ऐसे लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल। शादी में दाखिल होते ही ना देख के कह रहे होते हैं ये नहीं ये चलनी। और इस तरह के बंदे भी और इसलिए ये ना कि जब आप किसी शादी पे जाएं कोरमे पे जर्दा डाल के ना मतलब- तो दूसरी स्वीट साथ लेके आ जाते हैं, पता नहीं मौकी ना जाए। अच्छा, अब ये भट्टी साहब का इशू ये है कि ये उस इलाके से इनका ताल्लुक है कि इनकी अपनी बारात ट्रैक्टर ट्राली पे गई थी, तो अब इनको कोरमे पे सालन और ये सारी चीजें, कोक की बोतल इनकी शादी में बहुत बड़ी चीज थी, आधी इन्होंने पी थी और आधी किसी और ने पी थी। अच्छा, नहीं, पर वो जो गिफ्ट की आप बात कर रहे थे, गिफ्ट दो, गिफ्ट अपनी आपको नहीं मिलेगा गिफ्ट। यानी इस बच्चे से क्या सवाल कर दिया? यानी नवाज गिफ्ट- शरीफ साहब से अब सवाल करें, गिफ्ट देते रहते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं। बहुत सारे बड़े महंगे गिफ्ट भी देते हैं। लेते भी रहते हैं। नहीं लेता, टू बी ऑनेस्ट, इतना किसी ने दिया ही नहीं। 2-4 जो दोस्त हैं, आज तक किसी ने कोई गिफ्ट आज नहीं दिया। तक आज इसका तक ये नहीं दिया। दुख है, कोई गिफ्ट नहीं दिया। आपने बता दिया था गिफ्ट का, आपने भी बता दिया जी, था। जी। भट्टी साहब से मेरे किरण, नहीं, भट्टी किरण, सबसे महंगा गिफ्ट अनीका। चलो अनीका बता दो। यार ये वाली बात वैसे मुझे पसंद आई है। मैं सबसे महंगा गिफ्ट मैंने अपने मियाँ को दिया था अपनी रुखसती पे। सबसे महंगा गिफ्ट। गुड। उसके बाद वो गश खा के गिरा। उठा तो वलीमा हो चुका था। शरीफ, ये हम प्रोग्राम में नहीं डाल सकते। ये अब चला गया। अगर ये कटा गया तो कसम से आइंदा मैं अतर काज़मी से नहीं बोलूंगा। बस ये तो काट ही दे आप, अतर के लिए भला करें। अब ये आप काट दे, अब ये काट अब दे। काट दे, अतर के लिए भला अच्छा, करें। इसको गिफ्ट वो इससे क्या पूछते? गिफ्ट ये लंदन, ये सफेद पोशों का भरम लंडा आपसे बाजार। पूछ रहे हैं, आपसे। आपने भी कभी जिंदगी में नहीं दिया होगा। मैं बताता हूँ, चुप करके बैठ। सफेद पोशों का भरम लंडा बाजार। बताएं, बिल्कुल ठीक। कभी दिया है किसी को गिफ्ट? बहुत दफा। मैं तो सच्ची बात है, मैं तो देता रहता हूँ। इस पे हंसना नहीं है, इस पे अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट करें। यकीन नहीं आ रहा। हम भट्टी साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने गिफ्ट दिया है।
मुझे याद है कि यकीन करें मेरी बेगम, आप जज्बाती नहीं होना क्योंकि ईद का शो है, ज़िक्र आ गया तो मेरी बेगम से अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। और उसको जो मैंने पहला गिफ्ट दिया था वो मुझे याद है कि मैंने उधार पैसे लेके दिया था, यानी पैसे कम पड़ते थे और हम दुबई में थे, पैसे ख़त्म हो गए थे, ज़ाहिर है थोड़े इतने ही थे कि जितने हम वापस आ सकते। तो मैंने दोस्त से उधार लिए, मुझे याद है उस वक़्त यानी मैं तो क़ायद आज़म के दौर का हूँ ना, तो उस वक़्त उसको मैंने वो एक वाइट वॉच, जाते जब एयरपोर्ट से उतरे ना तो हम तो उसको बड़ा पसंद आई कि ये वाइट वॉच लेडीज़ की बड़ी मज़े की है, उन्होंने कहा कि ये अभी आई है और ये हुआ है। तो मुझे उस वक़्त याद है वो $1800 की थी, $1800 और मेरे पास टोटल पता नहीं 2000 के $2500 थे। तो मैंने उधार मंगवा के उस पूरे ट्रिप में एक ही काम था कि पैसे इकट्ठे करके तो उसको गिफ्ट उस दिया। वॉच के लिए। हाँ। इसमें तो एप्रिसिएशन बनती। तो मैं तो बहुत देता हूँ, परफ्यूम्स अच्छा, बहुत मिलते देता भी हूँ हैं? मैं, बहुत। अच्छा मुझे नहीं याद कि मैंने कोई अब ये दोनों परे मुँह कर तू बंदा पूछेगा परे मुँह कर आज नहीं पूछूंगा। तेरा मुँह ही वो आप बता दे खड़ा वजदा किंग वजदी बड़ा मुँह कर। अच्छा बताएं ना। साफियों के आलम लोहार पर नहीं बता। अच्छा तो वो बहुत दफ़ा किरण जी, आपने कभी किसी को लग रहा है कभी बहुत किसी महंगा को गिफ्ट गिफ्ट नहीं दिया दिया। या आपको मिला? मुझे Expensive? गिफ्ट्स देने का भी बहुत शौक है और गिफ्ट रिसीव करने का आज भी। अरे पगली दे दे वाह। सब। और आज मेरी जब पगली भाई को बर्थडे दे का दे। मंथ आता है तो पहले दिन से मुझे ऐसी खुशी आज तक होना शुरू हो जाती है जैसे मैंने दुनिया पे एहसान किया पैदा कौन सा होके। मंथ है आपका? जून अरे वाह, जुलाई मेरा भी आने वाला है। बजट गर्मी बजट 10 जून को नहीं है ना बजट 15th तो उस वक्त लास्ट ईयर में हम इसकी सेलिब्रेशन बनाएंगे, हम इनकी सेलिब्रेशन बनाएंगे। पहले से लेकर रखो ये। और इधर भी 24 जुलाई आगे। अच्छा सही है। तो लास्ट ईयर जब ईद थी 16th को ईद थी और 15th को मेरा बर्थडे था। 24 तो वो मेरे जुलाई सारे को घर वैसे वाले जो है फिर वो सब से हाँ, पैदा हुआ। नहीं वो Double सब celebration जो है वो ईद की वजह से बिजी रहे थे और मेरे हस्बैंड भी बिजी रहे थे। अच्छा। तो वो गिफ्ट इन सब ने कहा था कि हम दावत वाले दिन बर्थडे करेंगे, तो मैं सबसे ईद पे नाराज हुई हुई थी कि मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड बेचारे मुझे कई दफ़ा गिफ्ट दे चुके हैं, लेकिन वो जब गिफ्ट देते हैं तो मैं उनको ताना मारती हूँ लास्ट ईयर मेरी बर्थडे पे अरे तुमने पगली 15 को अपने नहीं इस दिया भाई था। को आज गिफ्ट दे दे। प्लीज बात कर भाई को गिफ्ट प्लीज दे बात दे। कर अच्छा कर ले भाई, प्लीज बात कर ले भाई तू तो तेरी इसी तरीके से मेरी बेटी जब मुझे गिफ्ट करती है, मेरा सबसे एक्सपेंसिव सबसे खूबसूरत गिफ्ट होता है। अभी मदर्स डे पर उस दिन ये बुनियानुम मरसूस वाला सारा सिलसिला चल रहा था और वो नेक्स्ट डे था, संडे था, और मेरी बेटी ने अच्छा सा सेलिब्रेट किया हुआ था, उसको बड़ा अच्छा डेकोर किया हुआ था, उसके लिए गिफ्ट पैक किए हुए थे। और जब मैं गई और मैंने देखा, मैं बड़ी एक्साइटेड मेरी बेटी ने तो अब मुझे एग्जैक्टली सबसे महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट वही होते हैं हमारे लिए, हाथों से कार्ड Yes, बनाना, अपने हाथों से कार्ड नहीं चुप किए ये 2 मिनट। थैंक यू आया। कान मेरे खाए। मैंने कहा कि उसने अपने गिफ्ट में भी बुनियाने मरसूख डाल दिया, अब हम क्या करेंगे? इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता। शिफा, आपका शिफा। बात बहुत ज्यादा है बट शिफा। हाँ जी, बेहतरीन गिफ्ट, सबसे अच्छा गिफ्ट वैसे मतलब जो बचपन में मिले हैं ना, और हमेशा से जो बर्थडेज पे मिलते हो पेरेंट्स से, कजन तो उम्मीद ना बात से, direct वो पहुंच। मोस्ट एक्सपेंसिव हमेशा लगते हैं। आपको या आप खुद भी ले सकते हैं। अब वो वैल्यू उन चीज़ों की उस तरह से शायद नहीं रही है कि भाई ये चीज़ डायमंड हो गया या हाँ। टॉप्स आ गए अम्मी की तरफ से, गोल्ड के टॉप्स आ गए, वो चीज़ें बचपन की ईद हो या बर्थडे हो, उसकी वैल्यू ही कुछ और है, चाहे वो महंगा हो सस्ता सस्ता हो। हो। आपकी नज़र में वो एक्सपेंसिव बहुत हाँ, होता है। बिल्कुल। और मुझे देने का भी बड़ा शौक है, और सबसे ज़्यादा चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स के लिए। सॉरी आई एम रियली अच्छा पता नहीं क्या- साहब मुझे खुद नहीं समझ तो नहीं ये है। भट्टी साहब के लगे मुझे। अच्छा 2 साल बाद नहीं ये सांप बीच में बन जाना। मसलसल मैं इनको यही मैं इनको यही बड़े काम की बात है, बहुत एक- ज्यादा गिफ्ट देती है लोगों को, मैं इसीलिए अच्छा मुझसे ये तो सुन रहे थे बहुत इन्हेमाक से, इन्होंने कहा था काम की बात है। नहीं, नहीं, मेरी नहीं, बेटी ने कहा, अच्छा रुको मुझे ख्याल आया, रुको क्या? ऑन क्या? सीरियस नोट, क्या? इस मर्तबा जो हमारे पूरे मुल्क को पर बल्कि जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनको जो आसिम मुनीर साहब ने गिफ्ट दिया, जो एयरफोर्स ने गिफ्ट दिया, जो अफवाज ने गिफ्ट जो दिया, boost confidence वो जो Yes. सबसे बड़ा गिफ्ट, एक तालियां हो जाएं इस पे सारे, मार दे तालियां अपने गिफ्ट में बुनियादी माशाल्लाह भट्टी साहब शहबाज शरीफ से भी जो है की तरह मेरे 2 फेवरेट हैं, शहबाज शरीफ साहब भी और भट्टी साहब भी। पर एनीवे इसकी माशाल्लाह एक आंख दूसरी से नहीं मिलती, तजिया क्या मिलेगी? वो चलो इतना प्यारा बता रही कि मुझे देने का भी आप शौक करें जी है। अपनी अच्छा बात दोबारा complete से करें। कहानी शुरू कर। भट्टी साहब वो तो हो गई, मैं खुद भूल गई कि मैंने तब ईद कहाँ से बात की थी। लेकिन जो देने का है, सबसे ज़्यादा गिफ्ट मैंने अपने पेरेंट्स को दिए हैं, और उनके लिए शॉपिंग करने का या उनके लिए लेने का और सरप्राइज लेने का। एक्चुअली सम हाउ पेरेंट्स को पता चल जाता है कि भाई आप उनके लिए कुछ करने लगे हैं, कोई
बर्थडे उनकी आ रही है, वो पहले से आपको कहना शुरू कर देते हैं फालतू पैसे ना जाया करना, हमें ये चीज नहीं पहले से चाहिए, कहते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने लिए ले लो। बच्चों के लिए ले लो, तो उनके लिए गिफ्ट्स लेना और इवन पुपियों के लिए, खालाओं के लिए, मतलब अपने जो भी हैं उनको चेरिश करना और उनको ये बताना, क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी में ये चीज़ बड़ी कम है कि हम उनको कहें कि हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये नहीं हो सकता, ये आती ही नहीं है, जबान पे वो लफ्ज़ भी नहीं आते। गिफ्ट की बात कर कौमी तराने पे ना। मैं भट्टी साहब ये कह रही हूँ कि याद नहीं है, इन्होंने जो बात की है तो उसमें आपका कोई चांस नहीं है। मेरा कुछ बाकी कोई चांस नहीं। दोनों का बेचारे मासूम का, लेकिन नहीं हम इसकी तो सेलिब्रेट करेंगे, अनीका की हम करेंगे। और भट्टी साहब नहीं, पहले मेरी आ रही है, अनीका हाँ की इसकी है, दूसरी पहले इनकी है, फिर मेरी है, फिर इनकी है, फिर मेरी है। अच्छा भाई, उसमें आप शौक अच्छा भाई शाजिया जी। मेरी तरफ से तो एडवांस सालगिरह मुबारक, क्योंकि मुझे तो फिर मौका ही नहीं मिलना तो लेकिन मैं एक ज़रूर करूँगा, उस सालगिरह पे मोमबत्तियाँ आतर काज़मी की तरफ से, अगरबत्तियाँ कुंडी साहब की तरफ से। भट्टी साहब और को एक आदमी को ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक बड़ा मजे का बनाने सेगमेंट वाला है। इंसान। ईद मुबारक, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। तेरे बिन मैं नेशनल डिजास्टर, तेरे बिन मैं विदाउट स्कूल मास्टर, तेरे बिन। पर कमबख्त बर्दाश्त करने को कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भट्टी साहब की मौजूदगी में ना प्रोग्राम का मज़ा दोबारा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप सहाफ़ी की हैसियत से बुलाती हैं, कॉमेडियन फ्री में मिल जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद की खुशी भी है, 10 मई की विक्ट्री की भी खुशी है, हंसी मजाक चल रहा है, म्यूजिक की बातें हो रही हैं। चाय भी ले आए भट्टी साहब के लिए, अभी गोश्त भी बन रहा है भट्टी साहब के लिए, भट्टी हो गई है। ओह नाइस ऑफ यू किरण। थैंक यू। आज तो मेरा दिल कर रहा है बाप बनकर तुझे दुआएं दूं। चल सुना। बहुत शुक्रिया। कबूल भी होंगी। हो जाएगी। बस ये हो कि गाना सुनने के बाद भी वो दुआएं कायम रहे। हाँ। नहीं जब आपने अत्तर के शो में सुना दी है, अल्लाह माफ करे, जिसको आप और इसने ही देखना है तो फिर इसमें भी सुना दे। नहीं मैंने और भी शोज में सुना है और वो पता नहीं बस वो चला ही जाता है। बाद में पूरा शो भिजवाता है और पैसे भी रखता है, पैसे दूंगा पूरा देख। अच्छा आजकल किस चैनल पे हो? जी मैं अभी बताता हूँ, अभी आ रहा हूँ। लास्ट टाइम आपने मुझे अपना लिंक भेजा था, उसके साथ पैसे नहीं थे। वो भट्टी ये साहब देखो शाजिया लिंक भेजा था। अच्छा कहता है, अच्छा फिर पूछता है कि 15वें मिनट पे क्या हो रहा था। भट्टी साहब आए। भट्टी साहब आए। हाँ आप गाना सुनाए, मैं इनको बताता हूँ। ये ब्लश कर रहे हैं बच्चे। चलिए अभी तुझे कहा था ना जुगतना मार, 71 में बने हुए सैयद, भट्टी साहब मुझे अभी ये बकरे की गुब्बारों के पीछे छुपकर बकरे डराने वाले इंसान, गाना सुनिए। गुब्बारों के पीछे छुपकर बकरे चुराने वाले इंसान। आप गाना सुना दे, नहीं तो भट्टी साहब ने हमला कर देना मुझ पे। दाल खा के बाहर खलाल वाल करने वाले इंसान की मैं दोस्त खा के। भट्टी साहब जब बकरा देख कर आए बुला रहे। इसको भेज, शक्ल से बकरे वाला लगता है। नहीं आपको देख आप के चुप हो बाल जाएगा। देखें, शक्ल देखो। भट्टी साहब के बाल देखें और फिर बकरे का एक्शन देखें, आप बताएं कौन बकरा लग रहा है। बब्बू बराल को रहने दे, साफ थी बब्बू बराल। अच्छा एक और बड़ा मजे का सेगमेंट शुरू करें वरना तो भट्टी हाँ भट्टी साहब आपको पता है ये इसमें दे दे सबसे दो। ज्यादा काबिल रहम हालत अनीका की है। मेरे दोनों लिटरली एक बड़ा मैंने तो इतना नहीं ये वाला ज्यादा राइट खराब। साइड और से जादूगर सामरी जादूगर उठ गया, अभी जिन निकलेगा। अच्छा आज पूरे कपड़े उसी से ये बात सुने, बहुत आया हुआ है। नहीं वो जरा चैन से बैठे थे इधर उनको। आपने ये जो कोई अच्छा, काफ मजे का की जिन बात है, बताया ना, कपड़े देखें। ये कोई काफ का मंजिला जिन बैठा अच्छा हुआ है, आप इससे शुरू कपड़े करो। देखे कसम से पुराने दौर के नहीं, वो हुरम कोकाब वाले हुरम। अच्छा अब आप एक चीज है आपके दांत लगे अच्छा होते हैं। मसला ये कि जिन तो पहले बाहर आ चुका हुआ है, इसमें से अब क्या निकालें? ठीक है कि नहीं? वापस जानना है था। हाँ ये जिन ओए आप ओए ओए बंद पर्चियां, पर्चियां। काश मैं भी शहबाज शरीफ होता, मेरी भी पर्ची पर्ची निकल आती। इसमें एक एक पर्ची चुननी है और उस पर जो लिखा है जाहिर है उसका जवाब, कुछ सवाल होगा तो जवाब देना है, ओह, कुछ अच्छा। होगा तो करना है, जो भी लिखा होगा वो कर लें, पढ़ लें, Order है, order। जवाब दे दें। यस इनसे स्टार्ट हाँ करेंगे। गवर्नर साहब से। गवर्नर साहब से, कुंडी साहब के घर पे हैं। मैं तो होस्ट हूँ तो इनसे करे आखिर ना में। ना ना नो नहीं नो गवर्नर साहब से करें सर। गवर्नर साहब कहोगे क्या? भट्टी साहब चुप लो। जो दिल कर दे चुक लो। काश लिखो आई लव यू अली अमीन।
वो तो कह देंगे ग्वालियर साहब को तो ये सी वो बात। तो मैं कह वो साथ में फिर वो SMS भी हाँ आपके पास है नंबर? सर अगले SMS आपको नंबर दिया SMS वाला वो जो कहते थे? अल्लाह उसमें आपका नाम ना डाल देंगे वो कहीं। इतनी लंबी अच्छा चौड़ी जी, उर्दू। क्या लिखा है? क्या लिखे मैं बता दें। पर्चा नहीं हो रहा, आपने तो ऐसे पर्ची छुपा ली मुझसे। अच्छा ओहो ओ अच्छा ठीक है क्या लिखा है? अर्नब गोस्वामी की शख्सियत को एक्सप्लेन करें एक जुमले में। कर लो ना। करें जी, मैं कह दे हो नहीं सकती लेकिन कर ले। अपना काम उनको करने दें। अब मैं उस्तानियों की तरह डंडा लेके खड़ी हो जाऊंगी। आई लव यू टू। थैंक यू। भट्टी साहब वो तो आदमी था ऐनक वाला। हाँ। वो ऐनक पड़े हुए हैं, ऐनक पड़े वो हुए तो हैं। आपने बचपन में तो टीवी पे देखा था ना, आज असली देखा क्या बोलूं? सामने जब देखा है ये। जो भी आता है दिल में जकूटा जीतता जो। एक्सप्लेन कर दें। क्या बोले इनके मुतालिक भट्टी साहब? परिणीति चोपड़ा उधर मिल गई। चलें जी प्लीज बगोने सब बताए ना, तो बड़ी बातें कर रहे हैं, कभी भट्टी साहब को, कभी अतर को, कभी किसी नहीं तो आपने क्यों नहीं बोला इनको? क्या बोलूं इनके मुतालिक? क्या बोलूं? नहीं अपना पेपर, अपना पर्चा। नो अच्छा ये आपकी बात मानते भी है? नो, अपना पर्चा। इसलिए मैं आपके लिए खड़ी आप होगी। जिन बोतल में बंद कर सकते? साफियों की जनरल बख्शी। यस मतलब है आप जिन को बोतल में बंद कर सकते? यस, जवाब दें। आज बन जा मेजर गोरवारिया। जकूटा जी कह दो। जो दिल करता है। जकूटा जी नहीं कह दो। जकूटा जी। माशाल्लाह तेरी तो है ना, तो हिंदी मिल जाए आने वाली है तुझे। मेरी। अब शायद अच्छा भट्टी इसने का फिर नाम रो ना पड़ना है उसमें। कि गोश्त अच्छा, नहीं है इसमें। ओ तेरी खैर। वो भट्टी साहब ने कहा कि साथ नहीं लेके जाऊंगा गोश्त हमारा। और इतनी ये मुझे आपने ऐसे लिख के दिया, ये क्या है? अब आपने खुद खत है पूरा। बाखिदमत जनाब ऊंचा पढ़े हेडमास्टर साहब। अतर साहब, हमें भी जरा सुनाई दे। ये डायलॉग्स हैं, ये बोल रहे हैं। ओ अच्छा ये डायलॉग, ये डायलॉग ये तो ठीक ही लग रहे हैं डायलॉग। इसमें कह रहे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता। अनीका को देवदास मेरे मियां। अच्छा ये देवदास, ये पढ़ लेना, देवदास। अच्छा मैं पढ़ता हूँ पहले। डायलॉग की अदायगी, यू नो, ये Acting भी करनी है एक्टिंग के उस स्टाइल में। यार, डायलॉग जैसे बोला गया उसको वैसे अदा करना है आपको। ये तो वैसे भट्टी साहब की पर्ची होनी चाहिए। अब मुनव्वर जरीफ से आप सुल्तान आप ये है ना, अब भट्टी साहब के होते नहीं हुए आपके नसीब नहीं में। सर, अच्छा, चल बच्चे मेरे चल। मैं पढ़ के सुना तुझे दूँ। बहुत आशीर्वाद ट्रेन दे किया उनको, है। आशीर्वाद। कभी गोश्त के ये- अलावा भी कुछ कर ले। उनको पढ़ने दें। ऐसा चेहरा जो है उसको तो देख के वैसे भी बर्दाश्त नहीं होता, पर कमबख्त बर्दाश्त करने को कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं यहाँ बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। ठीक है कि नहीं? शरीफ आराम ठीक से है। बैठी हुई हूँ। इस चीज़ को दिल से आपकी बात कर रहे हैं। अगला अच्छा ये अगला दूसरा डायलॉग। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो तो पूरी साजिश- कायनात उसे तुमसे शाहरुख, मिलाने की कोशिश तेरी में लग जाती है। लग जाती है ठीक बस। है, ये आपका ही कसूर है फिर। ये वैसे मुझे देते ना, चलो तीसरा हाँ बस ये ठीक है। ये पर्ची भट्टी साहब को दे दे, मैं कहती हूँ। आप भट्टी साहब को पर्ची देने की जरूरत ही नहीं ये है। वाला। हाँ ठीक, मोले नु मोला ना मारे ते मोला नहीं मरदा। वाह 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 वाह। आप तो इमरान एक्टिंग भी खान कर याद सकते आता हैं। ये अब आप भी ये आप तो एक्टिंग भी कर सकते हैं। तो एक्टिंग ही कर रहे हैं जब से वो हमने जो प्रोग्राम शुरू हुआ है। शिफा की बारी है। ओए होए, अल्लाह खैर करे। शिफा। बिस्मिल्लाह। शिफा प्लीज, सर। अगर ये अगर आपके मेरा मुतालिक लिखा हुआ है आया तो तो आप- सबके सामने नहीं पढ़ना। हाँ, घर पर 3 पॉलिटिकल शख्सियात को खाने पर बुलाना हो तो किसको बुलाएंगे? ये ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस में एक पीपल्स पार्टी में से चुनना है, एक पीटीआई में से, एक नून लीग में एक तो मैं से। हो गया, दो एक तो इधर हो गए। दो सुनो। नून लीग में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, गुड। और पीटीआई खुद में अलीमीन गंडापुर, मजा आएगा। तारिक फजल चौधरी साहब जरा धीमे नहीं, मिजाज के PTI आदमी। में। हाँ, अलीमीन तो गंडापुर, उनके साथ गवर्नर साहब और उनको हाँ बिठा ये के है दोस्ती वैसे करा दी। गंडापुर साहब। गुड खाना कॉज। इससे पकवा लें। वो तैयार। तैयार बिल्कुल। मिर्च Good, मसालों good, good. के साथ रेड मिर्च नहीं होगी। किरण। जवाब दें, इत्तेहादी है, आप जवाब दें। इत्तेहादी है। क्या लिखा है? मैं हेल्प करूं? नहीं पढ़ लिया मैंने। कायदे आजम वाली ना ऐनक लगा के चश्मे पढ़। दे दो। नहीं आपके पास ऑफर है कि 3 दिन के लिए एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में लग्जरी स्टे ले लें फॉर फ्री, और या अपना 2000 पाउंड खर्च करके ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर स्ट्रीट पे रहना रह पसंद लें। करेंगे। हाँ, सेकंड वाला सही है। खावन नहीं पैसे देना, इससे कौन सी जेब से उधर लगाना? ही रहना था जहाँ पे सारी दुनिया जा जा के हाँ, वहाँ के बाद में तस्वीरें उतरवाने के लिए लोग इंतजार करते हैं। फिर मौका ना मिल पाएगा। हाँ, पगली। यार सोशल मीडिया की किरण- ट्रोलिंग से पीटीआई की तरह मुझे भी बहुत डर लगता किरण के है। लिए ऑप्शन ये था कि किरण को एवनफील्ड अपार्टमेंट में 3 दिन का लग्जरी स्टे, या फिर 2000 पाउंड अपना खर्च करें और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे कमरा ले लें। और वो जो 3 वो साल ज्यादा की सही। तारीफें होनी थी सोशल मीडिया हाँ, पे, वो वो रह तो गई। आपने नहीं बताया। लेकिन ये उसके बाद- आपको रहना चाहिए था। आप हमारी सारों की नुमाइंदगी करती, क्योंकि आधी कौम की ख्वाहिश है। हाँ,
तो आप रहना चाहिए। तो आगे हाइड ये पार्क पर्ची है। भट्टी साहब को दे दें ताकि वो चूज करें। अब हमारे अब ताज़ा पर्ची आने दे। अच्छा, इधर चले। इधर मर्दों मियां साहब इधर की मर्दों पर्ची की मशहूर नसीबो है लाल यहाँ। बैठी है। अपडेट सर का की सर है ही केड़ियां गईयां ने। पर्ची उठाएं। ये वैसे भी हर दरमियान प्रोग्राम में पर्ची लिख के लाते हैं घर से, तो दरमियान वैसे भी जो इनका यूज टू है। चलो दरमियान में। हाँ प्लीज इसके बाद ब्रेक लेती हूँ। अनिका ब्रेक ले और तू निकल। वही अर्ज कर रही हूँ दिखाएं अपना वाला नहीं होता अरे है जुबान इससे। दूसरों में हैवी लुक में देने होते हैं। अरे दिखाए ना, भट्टी साहब कोई लोगों को भी तो बताएं ना कि मसला भट्टी साहब की आपका नसीब ऊपर नीचे हो में क्या जाएगा। है। आपको आपने अगर डायरेक्ट उसको अतर को मुझसे पैसे दिलवा देते तो डायरेक्ट कह देती पर्ची पे क्यों दिखाओ यार। कहते हैं अतर कासमी की एक जुमले में तारीफ करें। तारीफ कराते हैं। हाँ तो कर देना भट्टी दिखाएं साहब। तो सही नहीं है कर छोटा देना। क्या हो ना, गया? तारीफ नहीं लिखा तेरे बिन नो तारीफ नहीं लिखा हुआ। नहीं। तेरे कुछ और बिन लिखा है। तेरे बिन नो, मैं आप अच्छा जिससे गाना तो सुन आप लेते हैं। ऑडियंस को धोखा ना दें। तेरे बिन मैं नेशनल डिजास्टर तेरे बिन वो तेरे बिन तेरे बिन मैं नेशनल डिजास्टर तेरे बिन मैं विदाउट स्कूल मास्टर तेरे बिन मैं पिंड का न्यूज कास्टर तेरे बिन टर्टल हुआ मुझसे फास्टर तेरे बिन। वाह इसमें जवाब लिखा होगा अतर ये काज़मी को आपने- जिससे आप मोहब्बत करते भट्टी हैं साहब उसको आपने कोई जिले के पहले गाना या मैट्रिक- जिससे आप मोहब्बत करते हैं शिफा फोन रख दे तेरा कौन सा कोई इतना इमरजेंसी आना है पूरा SMS भेज रही है किसने गोश्त दिया किसने नहीं दिया मिल जाएगा शक्ल देख महल्ले तलाका कराने वाली माई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कभी सोचा था इतने बड़े सितारों के साथ में बैठूंगी? वो तो हम अक्सर सितारों के साथ बैठे रहते हैं रात को, अगर हम देखें तो अब ऐसे एक्टिंग का आप हमसे पूछते मतलब हैं मैं- जितनी गवर्नर की एक्टिंग ये कर रहे हैं जब से। ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है। हमारे 2 मेहमान इसलिए जा चुके क्योंकि उनके घर भी मेहमान आ गए थे। ज़ाहिर है खाना बनाना, खिलाना, मेहमानदारी करना हम फारिग हैं। ख़वातीन का ज़्यादा काम होता है घर में। आपको क्या आता है बनाना? एक जो खबर आपको क्या आता है बनाना? एक खातून जो थी वो कह रही थी कि मुझे अपने घर का किचन का भी नहीं पता, तो वो उन्होंने क्या लेकिन करना। मेहमानों को तो अटेंड और दूसरी जो मेरे साथ बैठी थी उसने तो मुझे लगता था पता नहीं कितने साल पहले खाया है कुछ। नहीं खाना पर जितना सारा ना आपने उसका खाएं। खाया ना वो इसमें से मैं भी बचा कम के खाना खाती हूँ अच्छा इसके पहले ये लेकिन बच्चा है ना, मेहमानदारी पहली तो होती मर्तबा है आया ना। जुगत सुन लो। हाँ मैं मेरी सुन लो पहले। नहीं आप नहीं पहले इनके पहले आप मुझे इनके। आप दोनों एक बात बताएं। जी जी जी। बचपन में कोई यही शौक था जो बन गए या कोई ड्रामा श्रामों में स्टेज स्टूज पे जाने का भट्टी शौक? साहब मेरे मुझे बताएं जरा। नो मैं जिससे सवाल पूछूंगी वो जवाब दे। बताएं। नहीं एक्टिंग का शौक भी था और अभी भी है। अगर मैं और अगर भट्टी साहब जो फिल्म बनाते अल्लाह, हैं, ये मेरा भी शौक हाँ था। अगर भट्टी साहब फिल्म बनाते हैं तो कोई भी रोल देते हैं। शिफा प्लीज एक फिल्म बना कुंडी साहब से पैसे लेके। कुछ पैसे तो पीपल्स पार्टी से निकले। हाँ। तो एक फिल्म बना जिसका नाम होगा कि 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग। ओ सॉरी नहीं गलत गलत हो गया। गलत हो गया। कहाँ पे टांग जाती है। ओ सॉरी। कुंडी साहब ने ना वो पिस्टल लगाया। नहीं उनके घर आया हूँ। घर आया हूँ इसलिए घर आएगी हम और ज़्यादा इज्जत हाँ, करें इसलिए मैं कह रहा हूँ और कुंडी ज़्यादा साहब इज्जत ने करें। जो है ना अभी ब्रेक में मैंने देखा उन्होंने पिस्टल निकाल के गोलियां दोबारा बनी। नहीं ये मुझे यकीन है अपने घर के अंदर नहीं मारेंगे। अच्छा, कहेंगे पहले बताइए। निकले। हम घर में घुस के ही मारते हैं। हाँ घर में घुस के बाद ये है भी मुझे अच्छा, तो गलत यकीन गलत करें। आ गए आप इस नहीं फील्ड में। नहीं इस आया तो सही हूँ बाई चॉइस आया हूँ लेकिन आई लव एक्टिंग। अगर मैं होता तो मैं टीचर सा ज़रूर एक्टर होता और मुझे विलन बड़ा पसंद है। आई डोंट लाइक हीरो वीरो। क्योंकि आखिरी सीन तक वो नचनी हाँ उठनी ये शादी नहीं हो सकती। हाँ। और शिफा यूसुफ जई अगर हीरोइन होती तो मैं उसको गोलियां भगा भगा मार देता था। तरसती रहती आखिरी सीन तक हीरो के लिए। और आखिर पे फिर मैं खुद को तो अतर आपने क्यों अपना ये शौक पूरा नहीं किया? पर्सनालिटी माशाल्लाह यू आर हैंडसम और ये भट्टी साहब को ना आपको क्यों जेलसी हो रही है? आपको शिफा jealousy का हो माइक उतारो। आपको jealousy ये हो रही है। आप ऐसे कहते हैं भट्टी साहब को दंदल पड़ जाएगा यहाँ पे। आप उसको मेरी बताओ तारीफ दंदल करिए। क्या होता है? आप वो उनको पता होता है जब आपको पड़ेगा वो देख दंदली लेंगे। मत जाना। थरथली थरथली। नहीं थरथली नहीं जो नीम बेहोश हो जाता है ना हाँ ओके ओके। और दांत पे दांत हो जाता है ये अक्सर हो जाता है। ये फिर हो कहते जाता थे है। इसको हलवा खिलाओ तो उठ ये, जाके बैठ हाँ। जाता था। तो इनको तो क्यों ऑलवेज आपने शौक पूरा नहीं किया? नहीं वैसे नहीं serious note, अभी why? देखें कभी जो है उस तरह मौका नहीं मिला। अब मैं बताऊं जब मैं अपना जर्नलिज्म में बैचलर्स करने लगा बरतानिया में तो पहले मैंने ड्रामा एंड आर्ट क्लास में एडमिशन लिया अच्छा। ऑनर्स के लिए। लेकिन वो फिर आखिर में मैंने चेंज करके जर्नलिज्म कर लिया। तो
तो उस ज़माने में भी मुझे थोड़ा सा था कि देखा जाए। अच्छा। और उससे पहले जब मैं कॉलेज में होता था तो डिफरेंट वो जो है इस तरह देखता रहता था चीज़ों को, वो पर बहुत ज़्यादा होते हैं ना, कोई क्रेज़ी हद तक शौक होना, उस हद तक नहीं उस था। हद तक नहीं अब ये भी वैसी ही फील्ड है, मतलब ऐसे ऐसे बड़े अगर बड़े आपने फनकारों 10 के साथ मिनट आपको काम इसकी- करने पड़ते हैं। 10 मिनट अगर इस दंदल पे ही रहना था तो फिर कोई अब और ये- कुंडी साहब कुंडी साहब बचपन में सोचा था कि गवर्नर बनूंगा, शौक था गवर्नर बनने का? जैसे आपको शौक था एंकर वैसे बनने मैं- का। नहीं, मुझे एंकर बनने का नहीं था, मुझे एक्टिंग करने का शौक था, यू नो। वैसे एक बताओ। आई वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस। मुझे नहीं पता कि मैं गवर्नर बनूंगा नहीं, लेकिन मुझे सियासत का था शौक और मैंने सियासत नहीं पता था, सोचा भी नहीं था। नहीं, सियासत तो मैंने करनी थी। अब सियासत में तो जब आप एक फील्ड में जाते हैं, आगे आपकी किस्मत खेलती है कि आप क्या बनते हैं। कुंडी साहब को और कभी आपने ये सोचा था इतने स्टार्स के साथ बैठेंगे, शो हाँ, करेंगे? मेरे इतने साथ special- नहीं। शाजिया के साथ, अख्तर के शाजिया साथ, के शिफा साथ। के साथ, क्या नाम है भट्टी इनका? साहब साथ बैठे। भट्टी, कभी हाँ। सोचा था इतने बड़े सितारों के साथ में बैठूंगा? नहीं, पर ये जो नहीं, वो तो हम अक्सर सितारों के साथ बैठे रहते हैं, रात को अगर हम देखें तो सितारों नहीं, के नहीं, आपने कभी कुंडी सोच- साहब इसका प्रोग्राम का नाम बता दें। किसका? इसके मैं इनके फ्रीक्वेंट ये मेरे प्रोग्राम में कुंडी साहब रोज आते हैं। वो क्यों? आपकी तरह- अच्छा, कौन आपकी देखता है? तरह घर वालों को उन्होंने- बताते हैं? आपकी तरह- घर वालों को आपकी- घर वालों को बताते हैं? आपकी मैं तरह उन्होंने- मैं घर वालों को बताऊं, बताते हैं? मैं जब भी इनके प्रोग्राम में तो नहीं, I love to मुझे ज़्यादा फीडबैक मिलती है ये Good, good, इसकी good. तरफ से- इनके प्रोग्राम ज़ाहिर इनके बिल्कुल। प्रोग्राम की आवाम की तरफ से। तो ये Good. शिफा का माइक उतारो। मसला इनका इनका अच्छा। बहुत इनका बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। अच्छा, आपने मेरे जवाब, अच्छा आपने शौक पूरा हो गया किस चीज़ का? सितारों के साथ बैठने तो का? तुम अभी भी आप रात को बैठे सितारे नजर आते हैं, तो प्रोग्राम कर रात को खुले आसमान के नीचे बैठे सितारे सितारे। शिफा शिफा जी, तो एक क्या शौक? अच्छा, ये सितारे मतलब ये होता है, जो मर्द तो सितारा होता है, ये खवातीन को क्या बोलते हैं स्टार्स, उर्दू में? दोनों स्टार्स, खवातीन को स्टार्स। चले शिफा का सवाल आ गया। शिफा शिफा के सवाल शिफा, जवाब। आप जागी जागी ज्यादा लग रही हो, बकरे के पैरे पे बताओ खड़ी थी, शिफा। क्या वजह क्या? यही शौक था कि मैं एंकर बनूं, या कभी स्क्रीन पे आने का शौक रहा तो आ गई, या इंसिडेंट? नहीं, प्लान तो इस तरह से नहीं कभी किया था, और सहाफ़त मेरे वालिद साहब को का ज़्यादा पैशन था। अच्छा। वो उनकी वजह से मैं इधर आई हूँ, क्योंकि उनके दौर में सहाफ़ी को कोई बहुत ज़्यादा, ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा कमाऊ होता था, और ये भी कहा जाता था कि भाई लिखोगे अखबार में या ख़बरें ब्रेक करोगे तो घर कैसे चलाओगे। तो उस ज़माने का जर्नलिज़म डिफरेंट था, वो इतना शायद ग्लैमरस नहीं था। अब ज़्यादा इसमें पैसा भी है, ज़्यादा इसमें रिकग्निशन भी है, तो उनका शौक़ था जो मैं पूरा कर रही हूँ। हमेशा से उनको तो जर्नलिज्म कभी ऑफर हुई इंडस्ट्री से, या ड्रामास की, या मॉडलिंग हुई, एड्स वैड्स हुई? ड्रामाज वगैरह की हुई। उस बंदे का नाम बता। आप उसके शो में बहुत जाते हैं, उसने एक फिल्म बनाई थी भट्टी साहब, मेरा और आपका और हम सब का, मेरा कैमरा किधर है? कामरान शाहिद। अच्छा। नहीं, उन्होंने, उनके किसी बंदे ने मुझे रीच आउट किया था, और उसके अलावा बहुत सारे ज़ाहिर है ऐसे लोग थे जिनसे मुलाकात हुई, वो भी डायरेक्शन करते हैं पाकिस्तान के ड्रामाज की या मूवीज़ की, तो वो भी एक ज़माने में देख रहे थे। बट तो आपने उन्होंने मुनासिब मुझे- नहीं समझा, बस जिस फील्ड में लग गए। इसमें लग गए थे। और वैसे शिफा बहुत अच्छी एक्टर होती है, आप भी बहुत अच्छी होती मैं भी बहुत अच्छी सच कह एक्ट्रेस रहा हूँ। होती, मैं सही कह रही हूँ। सच, मैं और अतर और कुंडी साहब तो हम आपको इनका साइड मुझे- रोल दे देते हैं, नहीं, नहीं। टेंशन क्यों लेते हैं? हम इसी दे वजह से देते हैं। तो मैं क्यों तारीफ कर? नहीं, लेकिन अभी तो ये आई थिंक यू आर लॉयर नाउ ना। अब मैंने लॉ भी कर लिया, बिल्कुल। फौरन अब मैंने लॉ फौरन कर लिया। को फौरन इतनी केस पढ़ाई बचपन में स्कूल में नहीं की थी जितनी मैंने अब कर अब ली। लॉ में कर हाँ। ली। अच्छा, तो पगली ये क्या है? जबरदस्त। बुढ़ापे में लॉ कर हमारा सर, प्रोग्राम अपना मुकदमा खुद लड़ूंगी ना, हालात उस तरफ जज है। जा रहे हैं। आप तैयार रहें। हमारा प्रोग्राम एंडिंग फिर की अगर- तरफ जा रहा है। तो जाहिर है मैं नहीं करना एंड। हाँ, आपने पूरे अच्छा, प्रोग्राम में एक end किया। मैसेज लेना है, और लास्ट में हमें 10 मई की विक्ट्री को एक जबरदस्त से तराने के साथ सेलिब्रेट करना है। चल एक मैसेज दे दें हम एक जल्दी, मैसेज नहीं तो दे- भट्टी साहब ने नहीं दे। एक तो सब लोगों को ईद मुबारक, तमाम हमारी जो जिन्होंने जंग लड़ी उन सब लोगों को ईद मुबारक, जो हमारी लीडरशिप है उनको ईद मुबारक, जो पाकिस्तान में जेलों में कैद हैं उनको ईद मुबारक, इमरान खान साहब को ईद मुबारक, और जितने भी देखने वाले पाकिस्तानी हैं सब को ईद मुबारक। और उम्मीद करते हैं कि ये जो ईद है ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ईद साबित होगी और पाकिस्तान में मज़ीद तरक्की होगी इंशाल्लाह। कुंडी साहब, तमाम आपके देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो, और ख़ासकर हमारे उन जवानों को जो आज भी हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उन पुलिस के जवानों को जो आज हमारे शहरों में चेक पोस्टों पर खड़े होकर, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जो है वो हिफाजत कर रहे हैं, और तमाम उन लोगों को जो इस वक्त जो है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, स्पेशली उनको भी मेरी तरफ से जो है वो ईद मुबारक। शिफा।
मेरे ख्याल है इस ईद को वो स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं कि जब चीज़ें आगे की तरफ लेकर जाएं और एक नई शुरुआत करें। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने एक बड़ा टर्बुलेंट टाइम देखा है और ये टर्बुलेंट टाइम हर कुछ अरसे बाद वापस आता है। सो एक साइकिल है, उस साइकिल को मेरा ख्याल है ख़त्म करें, एक नई शुरुआत करें, कुछ रूल सेट कर लें गेम के और उस गेम को फिर वही लोग खेलें जिनका गेम खेलना है, जो मेन प्लेयर्स हैं। बाकी जो हैं वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें। बड़े गौर से कुंडी साहब आपका मैसेज सुन रहे हैं। ये बड़ी जमहूरियत की बात है जो मैं कर रही हूँ, इसलिए कुंडी साहब बड़ी टिक-टिकी बात के मेरी बात सारी सुन रहे हैं। अब वैसे एक्टिंग का आप हमसे पूछती मतलब थी, मैं- जितनी गवर्नर की एक्टिंग ये कर रहे हैं जब से मैं अब ये गवर्नर की एक्टिंग, जब से बने ये ये क्या बात हुई? आप गवर्नर नहीं है, गवर्नर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। इधर हर हमें नहीं, पता वो नहीं। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं ना, अब तो वो तो आप तो गवर्नर है। तो अभी भी आप हमारी जुसिस में बैठी हैं, आपने बाहर जाना है? हाँ जाना है। भाई गवर्नर बनने से पहले भी गवर्नर लगता था। भाई में जो बर्दाश्त और है मुझे ना, इनकी जो एक बात बहुत अच्छी लगती अब है ये जाने का कि टाइम जैसे आया ये ना। गवर्नर बनने से पहले थे वैसे ही इनका रवैया, इनका एटीट्यूड exactly। वो गवर्नर बनने के बाद है। इंसान होते हैं इंसान। यस, ये कुंडी साहब की बात बहुत अच्छी है। अभी तो आपके आने से पहले भी हम यही बात हम यही कर बात रहे कर हैं। हम रहे कह रहे थे हैं। कि आपकी कुंडी तारीफ यहाँ कर पे तो देखे ना, एक छोटा सा साफी हो तो उसके नखरे बर्दाश्त नहीं होते। तो और क्या, कौन अदर मैं साहब? ऐसी बात कर रहा हूँ ऐसे ही कोई भी साफी हो ये ना। पहले जाते हैं उधर वो बाल शाल हाँ वो मतलब डाय माए और- मतलब यार बस करो, मैं शिफा के बारे में एक जुमला सुनने के खुदा के नहीं शिफा मुझे मेरी बात असली है भट्टी साहब, मेरी जुल्फे इनको बताओ शिफा। खींच के दिखाऊंगी अब कि ये मैंने विग नहीं लगाई। नहीं मैं आपके आप करके दिखाएंगे। नहीं विक नहीं है, मुझे पता है इन्होंने वैसे कुंडी साहब अच्छा मुझे मैसेज रिकॉर्ड करें। जी अहमद कहती है अहमद। अतर पर्दा रखते हैं ना बाल, नहीं मुझे तो अच्छा लगता है कि इतने हमारे सीनियर हैं, इतने बड़े हैं और उसके बावजूद भी नौजवानों में बैठ के जो है ये हमारे साथ टाइम गुजारते खुश हो लेते हैं। हैं। ठीक है, खुश हो लेते तो इस चीज़ का मुझे अच्छा लगता है। अच्छा माशाल्लाह, Message। इस पे ये नौजवानों की बात हो रही थी, अब ऐसी खुश हुई जा रही है। आपकी बच्ची की अगले दिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी 9.5 साल की हो गई। नहीं, आप 10 साल कम बता रही हैं, लेकिन चलो जाने दो। मैं बड़ी पुरानी हूँ। हाँ समझ आई है? एग्रीड हाँ जी, एग्रीड। आगे बात करें। हाय, मैं जो शिफा ने बात की उसी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा। सबसे पहले तो पूरे मुल्क को, तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। फिर डेफिनेटली बड़ी ईद है और बड़ी विक्ट्री है। मैं अक्सर कहता हूँ कि क़याम पाकिस्तान एक मौजज़ा था, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना एक मौजज़ा था और ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस एक मौजज़ा है। खालिसतन अल्लाह का फ़ज़ल है। एफ़र्ट तो सारों ने किया, लेकिन अल्लाह का बड़ा ख़ास फ़ज़ल हुआ। तो बड़ी जोर से कुछ दबा के नहीं ये भी मुझे बड़ी जोर से एक बात याद आ रही है। समझती हूँ। अच्छा एक बात है, कुंडी साहब का हंसना फिर भी हजम हो जाएगा। भाई तू सीरियस ही रहे इस बात पे। वो कह रहे थे कि अल्लाह का जो खास करम है ना, तो ये उस पे कुंडी साहब हंस रहे थे कि देख के कि भाई तेरे पे भी तो खास करम है। कुंडी साहब ही बन गया। अच्छा इस पे चलिए, प्लीज, नहीं, कुछ इस पे कुछ ना करें, इस पे आप मैसेज, आप मैसेज बुरा ना आप बनाएं। एंकर आप कितने बड़े- बस कर बबू बराल, आप बस बड़े- कर। आप मेरे बड़े भाई, आप मैसेज दें please। चले आपने- मैसेज दे। अच्छा तो दूसरी बात ये है कि उन लोगों को एज का भी तकाजा जो है, इस भूल वक्त जाते हैं बीच में, इस वक्त भी सरहद पे हैं। पूरे प्रोग्राम में आपने यही किया, आपने हर किसी के साथ यही किया। मैं अब आपको आपकी आप medicine अभी का टेस्ट छोटे दे सुबह सरहद की भाई, बात कर रहे थे। अच्छा छोटे भाई के कपड़े पहन के ना बार बार इस हाँ, तो तरह ठीक है, कर क्या कर होगा? रख दो। तो बहन भाई ये- क्या भाई के हाँ, कपड़े पहन सकता पहले तो, बहन हाँ। के कपड़े पहन। बस कर दे पगली, तेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो इसलिए अब नॉट अ बिग डील, ओके। तो बहुत सबको भाईजान ये इस बबू बराल के होते हुए, शौकी खान के होते हुए, सलमान कालू खान वाली के बास्केट होते पहनी हुए, ये जेदी पान वाले के होते हुए भला हम कोई कर सकते हैं? ये जनाब यहाँ पे आइंस्टाइन बैठे हैं और तो- इंग्लिश में दे सर, आप तो इंग्लिश में पैगाम सबको दें। ईद मुबारक। और उन ख़ास तौर पर उन लोगों को जो सरहद पर खड़े इस वक्त भी हमारे लिए जान हथेली पे रख के खड़े हैं, और ख़ास तौर पर उन शहीदों को, फैमिलियों को जो ज़ाहिर है इस ईद पे उनके प्यारे उनके साथ नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला और सब्र दे। एयरफोर्स जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, नेवी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और शिफा की बात कि ये जो दायरों का सफ़र है ना, इसको रुकना चाहिए। अब 10 मई की जो विक्ट्री है ना, इसमें कोई एक बड़ा दिल बड़ा कर ले तो कमाल हो जाए। और आखिर पे अतर काज़मी साहब ने मुझे 2 मरतबा प्रोग्राम से पहले कहा था कि
तुमने कैदियों को ईद मुबारक कहना है, फिर साथ इमरान खान का मिला नाम लेना। तो इमरान खान साहब आपको भी ईद मुबारक। लव यू पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पे तेरी ब्रेक लेना बनती है, प्रोग्राम का नहीं, वो कुछ कहना चाह रहे थे, उनको बड़ी जोर की बात आई हुई थी। देखो कि इतनी बड़ी बड़ी वो मैं खाने की मेज से बताऊंगा। अच्छा, वो खाने की मेज पे बताएंगे। हालांकि सुइयों वाली घड़ी पे सुइयों वाली घड़ी पे टाइम नहीं देख सकते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी जी, थक गई है बेचारी एंकर मासूम। नहीं आधे से अच्छा ज्यादा ये जुल्म है। मासूम नहीं कभी भी किसी दौर में। आज आप कह के छोटे होते बच्चे मगज किताब पका के खाना करते। हाँ, नहीं मैं नहीं खाती। मगज तो ये भट्टी जो साहब खा गया मैं। मैं नहीं ईद खाती। मुबारक। भट्टी साहब ने सबका खा और लिया आप आज। कुंडी साहब इनको देंगे पुट का गोश्त। और ये भट्टी साहब अब निकालेंगे। हमें सबको ज़ाहिर है अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ भी ज़ाहिर है जाना है, ईद सेलिब्रेट करनी है। कुंडी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने घर पे बुलाया। 92 के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम और sorry, आपकी मैं वजह शायद से भट्टी यहाँ साहब पर के लिए इकट्ठे आपसे हुए, माजरत हमें कर बुलाया भट्टी साहब को। और सबसे बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने भट्टी साहब को बर्दाश्त किया। थैंक यू अच्छा, सो वैसे मच। ऐसे है कि जब हम मैं सालों बर्तन साल से चुरा के बर्दाश्त भाग रहा था। बहुत शुक्रिया शिफा, थैंक यू सो मच। भट्टी साहब थैंक यू सो मच। मैं ना आता तो ज़ाहिर है ये महफिल नहीं लगनी थी। इसमें कोई शक नहीं और है। ये मेरा गंज पे पफ। लव यू। मैं अब दोनों के खींच के देख लें। अच्छा भाई, शिफा खींचेगी। शिफा दूसरी तरफ खींच। लेकिन जाने से पहले ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, इसको भी तो हमें सेलिब्रेट करना है। 10 मई की विक्ट्री को भी मैंने पहले ही कहा था कि हम 2 खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद की खुशी और 10 मई की विक्ट्री।